वहाँ तक पहुँचा और हमने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया, प्रभु को ग्रहण किया और आज हमें ये विश्वास है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आप सब ये विश्वास करते हैं कि हम सब परमेश्वर की संतान हैं, है ना। और हम सब ये विश्वास करते हैं कि हमने प्रभु ने हमें चुना है, हमने प्रभु को नहीं चुना, प्रभु ने हमें चुना है, हमें अलग किया है। और बहुत से लोग दुनिया में पाए जाते हैं, प्रभु ने उन्हें क्यों नहीं चुना। हमने वचन में पहले भी सुना है कि परमेश्वर ने हमें माँ की तरफ से ही चुन लिया था, परंतु कभी हमने ये सोचा कि परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है और क्यों अलग किया है। परमेश्वर का हमें चुनने के पीछे उद्देश्य क्या है, परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। आइए हम एक आयत पढ़ेंगे, यूहन्ना उसकी 15 बाब की 16 है, कोई पढ़ सकता है। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। यस, तो आज अगर हम ये कहते हैं कि हमने अपना पुराना धर्म छोड़कर हमने क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया, कि हमने परमेश्वर को चुना, लोग हमें यही कहते हैं कि तुमने अपना धर्म छोड़ के परमेश्वर को चुना, परंतु हमने परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर ने हमें चुना। जैसे हमने वचन में सुना है कि मैंने, तो आज हमारा विषय यही है कि हमारा जीवन कैसे फलवंत बन सकता है। आज हम कुछ बातों पर ध्यान करेंगे। सबसे पहले जब हम फल कहते हैं, इसमें यही कहा गया कि तुम फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे, तुम्हारा जीवन फलवंत हो। परमेश्वर का उद्देश्य यही है कि हमारे को चुनने के लिए कि हमारा जीवन जो है वो फलवंत बना रहे। और जब हम फल की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में पेड़ का दृश्य आता है, क्योंकि जो फल है वो पेड़ पे दिखता है। और हम सब ये भी जानते हैं कि बीज है जो जमीन में बोया गया, वो आगे चलकर बीज जो है वो उगकर आता है, वो पौधा बनता है और वो पौधा आगे बढ़कर पेड़ का रूप लेता है, तब उसमें फल उत्पन्न होते हैं। वैसे ही हमारे जीवन में भी वो प्रभु का बीज क्या है, आप बताएं कि वो प्रभु का बीज क्या है हमारे जीवन में, मसीही जीवन में, कोई बताए। प्रभु का वो बीज जो है वो क्या है, वचन है, जो हमारे अंदर है, जो हमारे अंदर बोया जाता है, ठीक है। और हमारे अंदर वो कार्य करने लगता है, उसके बाद हमारा जीवन जो है वो फलवंत होने लगता है। इसका मतलब ये है कि छोटे पौधे में है जो कभी फल नहीं लगता, उस पौधे को बड़ा होना पड़ता है, उसे परिपक्व होना पड़ता है, वो मैच्योर जब होता है तब उसमें जो है वो पेड़ बनता है, फिर उसमें फल लगते हैं। इसी प्रकार जब हमने प्रभु में विश्वास किया था तब हम छोटे बच्चे थे, हमने बहुत कुछ सीखना था। अब जब शुरू में हम नए लोग आए हैं, अभी इनको कुछ इतना पता नहीं है, इन्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। जैसे आज मैंने देखा कि नए लोग बैठे हैं, उन्हें बहुत कुछ सीखना है प्रभु के लिए। धीरे धीरे हमारे जीवन में जो है मसीही जीवन में बढ़ोतरी होती है, हमें बहुत कुछ सीखना पड़ता है, प्रभु की आज्ञाओं को अपने जीवन में कार्य करने देना पड़ता है। उसके बाद हमारा जीवन जो है मैच्योर होता है, तब हमारे जीवन से फल उत्पन्न होने लगता है। और हमें ये भी जानना जरूरी है कि फल कब उत्पन्न होता है। जब विश्वास करते हैं तुरंत ही हमारे जीवन से फल उत्पन्न नहीं होता। सबसे पहली बात यही कि जब हम प्रभु में बढ़ने लगते हैं तब हमारे जीवन से जो है फल उत्पन्न होने लगता है। और दूसरी बात यह है कि जब हम पेड़ और फल की बात करते हैं तो वही पेड़ मजबूत होता है जिसकी जड़ें गहराई तक गई हों, जिसकी जड़ें जो हैं वो गहराई तक गई हों, और जो जड़ पकड़े रहता है वो आसानी से गिरता नहीं है। इसी प्रकार हमारे मसीही जीवन में भी जब हम हमारे जीवन में मुसीबतें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, दुख आते हैं, तो इन मुसीबतों का सामना, दुखों का, गलत शिक्षाओं का सामना करेंगे तो हम गिर सकते हैं, हम विश्वास से पीछे हट सकते हैं। और हमने ये नहीं होने देना अपने जीवन में, हमने अपनी आत्मिक जड़ को पकड़े रहना है। और आत्मिक जड़ को पकड़ने का मतलब क्या है, हम एक आयत पढ़ेंगे तुलसियों की पत्री 2 अध्याय उसकी 6 और 7 आयत। तो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। पौलुस यहाँ पर इस प्रकार कहता है कि जैसे तुमने मसीह को ग्रहण किया, हम सब ये मानते हैं कि हमने मसीह को ग्रहण किया,
कोई ऐसा तो नहीं जो ये कहता कि हमने मसीह को नहीं चुना या हमने अपने जीवन में मसीह को ग्रहण नहीं किया। हम सब ने मसीह को अपने जो है जीवन में ग्रहण किया है। उसने कहा वैसे ही उसमें चलते रहो और वैसे ही उसमें जड़ पकड़े हुए बढ़ते जाओ। और जड़ कौन पकड़ सकता है? जिसकी जड़ गहराई तक गई हो और जो मजबूत हो। जड़ मजबूत होने का मतलब यही है कि हमें आत्मिक जीवन में प्रभु के वचन का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जिसको प्रभु का वचन का ज्ञान होगा वही जो है आत्मिक जड़ को पकड़े रहेगा, उसका विश्वास जो है मजबूत रहेगा, वो आसानी से गिर नहीं सकता। उसके लिए हमें रोज़ परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहिए, उसको याद करना होगा। परमेश्वर के वचन को हमें रोज़ पढ़ना है, उसको याद करना है, उस पर मनन करना है और हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर जो हम वचन पढ़ रहे हैं तो हमें सिखा, तो हमें बता, तुम इसकी गहराई तक हमें लेके चल, हमें इसका मतलब दिखा और हम केवल इसको पढ़ने वाले हैं बल्कि इस पर चलने वाले भी बन सकें। परमेश्वर के वचन की बातों पर हमें मनन करना है, क्योंकि जो वचन पढ़ते हैं उनका जड़ परमेश्वर में मजबूत होता है, वो आसानी से गिर नहीं सकते। परंतु जो लोग वचन नहीं पढ़ते, जो लोग सिर्फ संडे आराधना करते हैं या 2 मिनट प्रार्थना करते हैं, चाहे उनमें मैं ही क्यों ना हूँ, कि जो हम सिर्फ 2 मिनट आते हैं, उनका जीवन जो है वो कभी भी स्थिर नहीं होगा। अलग अलग समस्याओं से होकर गुजरते हुए वो विश्वास से हट जाएंगे और गिर जाएंगे। इसलिए यदि हम हमारे जीवन को फलवंत करना चाहते हैं तो हमें मसीह के वचन का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी बात ये हम देखते हैं कि जब हम देखते हैं एक बीज में से पौधा उत्पन्न होता है तो उसे पेड़ बनने के लिए बहुत सी ज़रूरी चीज़ें हैं जो उसको आवश्यकता होती है। पौधे को पेड़ बनने के लिए बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको ज़रूरत है कि वो जब पेड़ बने तो उसमें क्या क्या वो है, जैसे रोशनी, पानी, धूप, छाँव, खाद आदि, ताकि वो पौधा जो है वो अच्छा पेड़ बन जाए। और यदि ये सब बातें उसे ना मिलें तो उग कर आने वाला पौधा जो है वो सूख जाएगा जब उसे ये सब बातें नहीं मिलेंगी। वैसे ही हमारे आत्मिक जीवन में भी हम कुछ बातों हमें बहुत सी बातों की ज़रूरत है, जैसे प्रार्थना, आराधना, वचन, संगति, उपवास। ये सब बातें जो है हमारे आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर एक मसीही इंसान इन सब बातों से दूर रहता है तो उसका जीवन बढ़ने की बजाय सूख जाएगा। और कोई भी मसीही जन अगर ये कहता है या मैं कहती हूँ कि मेरे अंदर विश्वास है, मैं मसीह को मानती हूँ, परंतु मैं आराधना नहीं करती, मैं संगति में नहीं आती, और जैसे मैं कह देती हूँ कि मैं सिर्फ एक मसीह हूँ, हाँ हम क्रिश्चन हैं, परंतु हम संगति में तो आते नहीं, हम आराधना नहीं करते, हम दुआ नहीं करते, हम प्रार्थना नहीं करते, हम उपवास नहीं करते हैं, तो केवल हम जो है नाम के मसीही रह जाएंगे और हमारा जीवन जो है वो फलवंत नहीं हो सकेगा इन सब बातों के कारण। परंतु हमने वचन में क्या सीखा है कि प्रभु ने हमें इसलिए चुना कि हम फल लाएं और हमारा जीवन फलवंत हो, इसलिए हमारे जीवन में इन सब बातों का होना बहुत ज़रूरी है। और बहुत से मसीही लोग हैं, कुछ बातें तो करते हैं परंतु कुछ बातें नहीं करते, वो ऐसे पौधे के समान हो जाते हैं। अब जैसे मैं ही कहूँ कि मैं कुछ बातें तो कर लेती हूँ, मैं दुआ तो कर लेती हूँ, परंतु मैं संडे को चर्च नहीं आती या मैं उपवास नहीं रखती, मैं बाइबल तो पढ़ती हूँ मैं, परंतु और आगों में नहीं बढ़ती, बातों में आगे नहीं बढ़ती, तो उनका जीवन जो है वो उसी पौधे के समान हो जाएगा जिससे छाँव तो मिली परंतु पानी नहीं मिला, तो वो क्या हो जाएगा, फिर वो आगे चलकर सूख जाएगा, वो जो है पौधा वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसी प्रकार हमारा मसीही जीवन भी है, हमें इन सब बातों का जो है अपने जीवन में बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और हमें प्रभु से प्रार्थना करनी है कि आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए प्रभु ये जो बातें हमें करनी है आप उनको करने में हमारी मदद करें। हम करना चाहते हैं प्रभु, आप हमारे साथ रहें, आप हमारी अगुवाई करें, आप हमें सिखाएं और आप हमारी मदद करें। और चौथी बात ये है कि हम देखते हैं जैसे वही डाली में फल लगता है जो पेड़ के साथ जुड़ी हुई हो, उसी डाली में फल लगता है। अगर एक डाली है जो वो पेड़ से कट गई, नीचे गिर गई, तो उसमें फल उत्पन्न नहीं होता है। आइए हम एक आयत पढ़ेंगे, मैं पढ़ देती हूँ। जैसे कि लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, यदि डाली दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप नहीं फल सकती। तो इसमें प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है कि यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन फलवंत हो तो यीशु के साथ साथ अपने जीवन को बनाए रखें, क्योंकि जो हम प्रभु से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, हम सूख जाएंगे, हमारा जीवन जो है और भी हम किसी भी तरह से योग्य नहीं रहेंगे, हम किसी भी तरह से हम उन्नति नहीं कर सकते, हम पढ़ नहीं सकते, हमारे जीवन में जो है वो बहुत सी परेशानियां आ जाएंगी। आप जब हम कुछ भी करते हैं तो इस मनसा से करें कि परमेश्वर के लिए करते हैं, परमेश्वर हमें देख रहा है, परमेश्वर हमारे कामों में हमें प्रतिफल देगा, प्रभु हमारे कामों में हमें आशीष दे। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो इस मनसा से करें कि प्रभु के लिए कर रहे हैं।
प्रभु की महिमा वहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। मुझे उसके विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम आराधना कर रहे हों तब हमारा जीवन ठीक है। अब मैं जैसे यहाँ पे खड़ी हूँ या वचन शेयर कर रही हूँ, मेरा यहाँ पे तो चरित्र ठीक है, परंतु जब मैं यहाँ से बाहर जाऊँ, दुनियावी लोगों में बैठूँ, ड्यूटी में जाऊँ, घर जाऊँ या कहीं भी बैठूँ, तो मेरा जीवन क्या वहाँ पे भी ऐसा ही है? क्या मैं उधर जाके मेरा जो है मतलब कि बिहेवियर चेंज हो जाता है, मैं लोगों की, दुनियावी लोगों की बोली बोलती हूँ या उनके रंग में रंग जाती हूँ? ठीक है, तो अगर ऐसा है तो हमारा जीवन जो है प्रभु में बना नहीं है। हम दुनिया के रंग में डूब जाते हैं तो हम प्रभु के साथ साथ बने नहीं रहते। प्रभु के साथ साथ बने रहने का मतलब यही है कि हम जीवन के हर एक कार्य में हम कुछ भी करते हैं तो उसमें सबसे पहले सबसे प्रथम स्थान हम प्रभु को दें। चाहे हम घर पर हों, चाहे बाहर हों, चाहे ड्यूटी पर हों या चाहे घर पर अकेले फ़ोन चला रहे हैं, तो सब बातों में हमें प्रथम स्थान जो है परमेश्वर को देना है। यदि हम परमेश्वर से दूर रहेंगे, अपनी मर्जी से अपना जीवन बिताएंगे, तो ऐसे में हमारे जीवन में कोई फलपन नहीं होगा। और पांचवी बात ये है कि जब हम ये देखते हैं कि एक पेड़ में बहुत से फल लगे हैं, तो उस फल को कौन इस्तेमाल कर सकता है? कभी ऐसा देखा है कि जिस पेड़ में फल लगे हैं तो वो पेड़ स्वयं अपना फल खा लेता है? ऐसा नहीं होता कि जिस पेड़ में फल लगे होते हैं तो दूसरा मनुष्य आता है, उसे तोड़ता है और उस फल के द्वारा जो है दूसरे लोग आशीष पाते हैं। इसी प्रकार हमारे मसीही जीवन में भी हमें स्वार्थी नहीं होना है। यदि हम कहें कि सिर्फ अपने बारे में देखें, अपना सोचें, हम बड़े, हमारा नाम ही हर जगह हो और किसी का नाम हो, हमें ये हमेशा याद रखना है कि मेरे जीवन के द्वारा जो है दूसरे लोग आशीष पाएं। आपको सोचना पड़ेगा कि मेरे द्वारा कोई कैसे आशीष पा सकता है। हम जिन भी बातों में सक्षम है, यदि हम किसी की हेल्प कर सकते हैं, हम करने के योग्य हैं, परंतु हम ना करें, हम उसे बोल दें कि मना कर दें, ठीक है, कि सिर्फ हम अपना ही सोचें परंतु हम दूसरे की हेल्प ना कर सके, जिस भी हम मतलब कि कर सकते हैं जिसकी भी हेल्प, तो हमें हमेशा उन बातों में जो है उसकी हेल्प करनी चाहिए और आपको उन बातों को करने से नहीं रुकना चाहिए। यदि हम किसी की हेल्प करें तो ज़रूर करनी चाहिए कि यदि ये बातें हम नहीं करते हैं तो हमारा जीवन जो है वो स्वार्थी बन जाता है। और फलवंत मसीह जीवन का मतलब यही है कि हमें स्वार्थी नहीं होना है, परंतु दूसरे लोगों को इस योग्य बनाना है अपने जीवन को कि हमारे द्वारा लोग आशीष पाएं। क्योंकि प्रभु ने हमेशा कहा है कि तू दूसरे के, अगर हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो अपने बारे में भूल जा, परमेश्वर हमारी चिंता करेगा, परमेश्वर हमारी हर दुख को पूरा करेगा। अगर हम नहीं भी कुछ कर सकते, हमारे पास कुछ नहीं करने के लिए, हम किसी के लिए प्रार्थना तो जरूर कर सकते हैं। प्रार्थना करने के लिए जो है हर कमी करके कि जो जिसकी जरूरत है प्रभु उसकी हर जरूरत को पूरा करें। और छठवीं बात ये देखते हैं हम कि जब पेड़ और फल के बारे में देखते हैं तो जो डाली में फल होता है वो हमेशा झुकी हुई रहती है। जिस डाली में फल लगा हुआ होता है वो हमेशा झुकी हुई रहती है, न कि हवा के साथ ऊपर उठती रहती है। इससे हमारे बोलने का मतलब यही है कि हमें भी कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। हमें अपने आप में घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं हूँ, मेरे द्वारा है, मैंने किया है, कि मैं ही सब कुछ हूँ। हम कुछ नहीं है। सब कुछ जब तक प्रभु की मर्जी नहीं होगी हमारे जीवन में तब तक हम कुछ नहीं है। जो भी घमंड करे वो परमेश्वर में करे। अगर हम किसी बात का घमंड करते हैं तो हम परमेश्वर में करें कि हम परमेश्वर की संतान हैं। यदि मुझे मेरा जीवन फलवंत करना है तो हमें हमेशा नम्र और दीन होना चाहिए। इससे हमारा जीवन जो है दूसरों के लिए आशीष बन जाएगा। प्रभु हमेशा घमंडियों का विरोध करता है, परंतु जो दीन है, जो नम्र है, उनके साथ प्रभु रहता है, उनके निकट रहता है। प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है, उन्हें उत्तर देता है, उन्हें जवाब देता है, उनके अंग संग होकर चलता है परमेश्वर। और प्रभु ने कहा ना कि अगर तुम अपने आप को झुकाओगे, अगर तुम अपने आप को नम्र करोगे तो प्रभु हमें और ऊंचा उठाएगा। तो इस बात में कभी भी शर्माना नहीं है कि मैं क्यों सॉरी मांगूँ या मैं क्यों पहल करूँ। अगर किसी से कोई भी बुराई है, परमेश्वर ने हमेशा हमें यही सिखाया कि अपनों को तो सभी प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा हमें सिखाता है। इसलिए मसीही जीवन में घमंड का कोई स्थान नहीं है। हमें दीन और नम्र होना है। हमें प्रभु से कहना है कि आप बड़े प्रभु, मैं घटूं, मेरे जीवन के द्वारा प्रभु आपकी महिमा हो। और सातवीं बात हम ये देखते हैं, जब हम पेड़ और फल के बारे में देखते हैं तब हम ये भी देखते हैं कि जिस पेड़ में फल बहुत सारा होता है उसी में लोग पत्थर मारते हैं। जिस पेड़ में फल नहीं होगा, जिस पेड़ को पेड़ सूखा होगा उसे कोई छेड़ेगा नहीं। ठीक है, जिस पेड़ में फल लगे होंगे उससे ही लोग पत्थर मारते हैं ताकि वो जो है फल टूटे, नीचे गिरे और हम उसे खाएं। ठीक है, इसी प्रकार जब हम मसीही जीवन में चाहते हैं कि हमारा जीवन फलवंत
तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको गलत बोलेंगे, आप पर झूठे आरोप लगाएंगे, आपको सताएंगे। हमें सताव से होकर जो है गुजरना पड़ेगा। आपको ये हमेशा याद रखना है कि जिस पेड़ में फल है उसी में पत्थर मारे जाते हैं, ठीक है। हमें प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखना है कि लोगों ने कितनी झूठी बातें उनके विरुद्ध बोली, कितने लोगों ने उनको कितना सताव प्रभु पर आया, प्रभु ने सताव सहा, उन्हें सूली पर भी चढ़ाया गया। तो हम भी जो है प्रभु के बच्चे हैं, हम परमेश्वर की संतान है, हमें भी इन सब बातों से होकर गुजरना पड़ेगा। लोग हमें परेशान करेंगे, ठीक है, और हमें सताव से होकर गुजरना पड़ेगा, परंतु हमें ये हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर को भी जब उन्होंने चुना था, परमेश्वर को भी हर तरीके के सताव से, हर तरीके के दुख से होकर गुजरना पड़ा, तो हमें भी गुजरना होगा। परंतु ये याद रखना कि इसीलिए हमारे जीवन में ऐसा सब हो रहा है कि हमारा जीवन फलवंत बनना है, हमारा जीवन फलवंत हो रहा है। और 6वीं बात हम ये देखेंगे। अगली बात हम पेड़ के बारे में देख सकते हैं कि मान लो किसान ने आम का बीज बोया था और वो उगकर आम का पेड़ बन गया, परंतु यदि उस वृक्ष में कोई आम नहीं आया तो क्या उस पेड़ से उस किसान को कोई लाभ है? जब उसने इस मनसा से, उद्देश्य से बोया था कि इसमें बहुत से फल लगेंगे, परंतु उसमें फल तो कोई लगा नहीं, तो उस पेड़ से तो उस किसान को कोई फायदा नहीं हुआ। इसी प्रकार जब हम प्रभु ने हमको चुना है, हम सब मानते कि परमेश्वर ने हमें चुना है और हमें परमेश्वर ने इसी उद्देश्य से चुना है कि परमेश्वर की महिमा जो है, जो परमेश्वर का उद्देश्य है कि हमारा जीवन फलवंत हो, ये उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा होना चाहिए। परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है, एक मकसद के साथ रखा है। क्या वह मकसद कि हमारा जीवन फलवंत बने, और अगर हमारे जीवन में फल उत्पन्न न हो तो प्रभु की मर्जी हमारे जीवन में पूरी नहीं हो रही है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये फलवंत है, फलवंत क्या है, फलवंत जीवन का अर्थ क्या है। हम आयत पढ़ेंगे गलातियों की पत्री, उसका 5वां अध्याय, उसकी 22 और 23 आयत में पढ़े। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। तो हम अब देख रहे हैं कि ये जो आज का विषय यही था कि फलवंत जीवन क्या है, ये फलवंत क्या है, फलवंत जिसकी हम बातें कर रहे हैं। तो ये आत्मा के फल क्या हैं, ये 9 बातें हैं जो अभी हमने पढ़ी हैं। ये मसीही जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। इसे कहते हैं आत्मा का फल। फल का मतलब होगा जब पवित्र आत्मा मेरे अंदर हो, पवित्र आत्मा का कार्य मेरे जीवन के द्वारा हो, तब ये फल मेरे अंदर जो है वो कार्य करेगा। तो आज हम चेक करें कि ये सब बातें हमारे जीवन में हैं कि फल जो मेरे अंदर है वो क्या है। प्रेम, क्या मेरे अंदर प्रेम है, क्या मेरे अंदर शांति है। जो ये सब 9 बातें कही गई हैं वो हमने चेक करनी है। ये सब बातें जो हैं वो क्या मेरे अंदर हैं। हमें ऐसे बोलने की कुछ अगर हम ऐसे बोलते कि कुछ बातें तो हैं, परंतु कुछ बातें जो है हमारे जीवन में नहीं है। कि प्रेम तो है परंतु आनंद नहीं है, शांति नहीं है हमारे जीवन में। कुछ बातें इनमें से हैं परंतु कुछ बातें जो हैं वो हमारे जीवन में नहीं है। इन सभी बातों, इसमें से 9 बातें का होना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। आत्मा का फल अलग अलग बातों से बना हुआ है, परंतु ये जो फल वो एक ही है। इसकी बातें जो हैं वो अलग अलग हैं। तो हम चेक करें, एक एक बात को चेक करें तो हमारा मन गवाही देगा कि हमारे अंदर क्या ये सब बातें हैं या नहीं है। अगर आपके अंदर ये सब बातें हैं तो बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर आपको और बढ़ाए, प्रभु आपके अंदर और ज़्यादा कार्य करे। और यदि नहीं है तो समय है कि हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरा जीवन फलवंत होने दें ताकि दूसरे लोग मेरे द्वारा आशीष पाएँ, आपकी महिमा मेरे जीवन के द्वारा हो, मैं घटूँ और आप मुझ में बढ़े और हमारा जीवन जो है वो फलवंत होने पाए। हमें प्रभु से हमेशा ये प्रार्थना करनी है। और जैसे कि वचन में लिखा गया है, हम आयत पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार में, जो पेड़ फल नहीं लाता, मत्ती के सुसमाचार में लिखा गया है कि जो पेड़ फल नहीं लाता उसे काटा जाता है और आग में डाल दिया जाता है। तो हम हमारे जीवन में भी, यदि हमारे जीवन में ये आत्मा का फल नहीं लगेगा तो हमारा जीवन भी फलवंत नहीं होगा। तो क्यों ना हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें मदद करें कि ये सभी फल जो हैं वो हमारे अंदर पाए जाएं और जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने हमें चुना है वो उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा हो। ये आत्मा के 9 फल हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे।
हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु जी, हम आपका शुक्र करते हैं प्रभु आज के अच्छे दिन के लिए मेरे पिता परमेश्वर जी, आज की संगति के लिए मेरे पिता, आज के वचन के लिए प्रभु, जितने भी लोगों ने आज एक वचन सुना मेरे पिता परमेश्वर जी, इन वचनों के द्वारा खुदाया लोग बहुत आय से आशीष पाए प्रभु जी। आज तक जो हमारा जीवन फलवंत नहीं था प्रभु, जिस उद्देश्य से प्रभु आपने हमें चुना था प्रभु, अगर आज तक हमारे जीवन में बातें पूरी नहीं हुई हैं प्रभु, तो आप उन बातों को पूरी करने में आप हमारी मदद करें प्रभु जी। आप हमारे आत्मिक बढ़ोतरी के लिए प्रभु जी जो बातें हमें करनी है प्रभु, आप उनको करने में हमारी मदद करें प्रभु जी। हम इन बातों को हमेशा याद रखें कि प्रभु आपने हमें चुना है मेरे पिता, आपने हमें दुनियावी लोगों से अलग किया प्रभु जी। आज तक ये पवित्र नामता हमारे जीवन में उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा नहीं हुआ, तो हम उसको पूर्ण करने में प्रभु जी और आपके योग्य ठहरने में प्रभु जी पिता परमेश्वर जी हमेशा तैयार पाए जाए मेरे पिता परमेश्वर जी खुदावंदा। और आपने हमारी प्रार्थना को सुना प्रभु, और इस प्रार्थना को आपने ग्रहण किया खुदावंदा, उसके लिए हम आपका शुक्र करते हैं तमाम भलाइयों के लिए प्रभु जी। और इस प्रार्थना को मेरे पिता परमेश्वर जी के नाम से मांग लेते हैं, विश्वास के द्वारा सुने और ग्रहण करें, आमीन। यदि मैंने कुछ गलत बोला हो